और एक अच्छा प्लान डिसाइड करना है ग्रोथ को लेकर। ये 90 दिन किस प्रकार होने चाहिए। सो आई बिलीव आप सभी लोग तैयार हैं उस 90 दिन को जानने के लिए जो डिसाइड करेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, लोग जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जुड़ने के बाद इंतजार करते हैं कि मैं काम करूंगा, या काम करना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। नहीं, वो 90 दिन जो होते हैं, शुरुआत करी, अगर आपने 1 तारीख से शुरुआत करी तो अगले 3 महीने मतलब अगले 90 डेज जो मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं कि किस प्रकार होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अगर उन चीजों को फॉलो किया तो वो 90 डेज आपके बहुत बेहतर होंगे, और वो 90 डेज में ये डिसाइड हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा कि आप बड़ा काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर वो 90 डेज में वो चीजें नहीं कर पाए या वो 90 डेज हमने बर्बाद कर दिए तो माय डियर फ्रेंड्स ग्रोथ नहीं मिलेगी। और ये खाली डायरेक्ट सेलिंग नहीं, आप कोई भी काम करो, आप बिजनेस कर लो, आप कोई सेल्स की जॉब कर लो, या कोई भी एक बड़ा स्टार्टअप क्रिएट कर लो, पहले शुरुआत के 90 दिन आपके डिसाइड करते हैं आपका अगला फाइनेंशियल गोल, कि आपका क्या गोल अचीव होगा या नहीं होगा, आपके टारगेट्स अचीव होंगे या नहीं होंगे, वो डिसाइड करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट। And when you bring that effort every day single, that every transformation happen। देखिए परफेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू में एकदम से परफेक्शन आती नहीं है। अगर मैं कहूं कि आज आप जुड़ गए हो और कल से आप परफेक्टली सागर साहब की तरह प्लान देना शुरू कर दो, सागर साहब की तरह प्रोडक्ट समझाना शुरू कर दो, अपने अपलाइन की तरह आपकी बड़ी टीम बन जाए, परफेक्शन होए, नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। पर ये पूरी गेम जो सेट है वो सेट है आपकी एफर्ट्स पे, आपकी मेहनत पे। और जब आप रोज थोड़ा 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 एफर्ट डालते हो, वहां से शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होने के लिए। समझिएगा मेरी बात को, मैं आपसे एक्सपेक्ट, कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक दिन में आपके अंदर एक बढ़िया परफेक्शन आ जाए। और मैं आपसे भी बोलूंगा कि आपको भी, जो आपके साथ नया बंदा जुड़ता है, उससे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि पहले दिन के अंदर उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आके वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, कि वो 100 लोगों की मीटिंग कर ले। नहीं पॉसिबल। मैं कह रहा हूं अगले 1 महीने में भी नहीं पॉसिबल सर, अगले 2 महीने में भी नहीं पॉसिबल। बहुत रेयर चांस है कि 1.5-2 महीने बाद जाके सारी चीजें आ जाएं, क्योंकि सारी चीजें आना इम्पॉसिबल है 1 महीने के अंदर। समय लगता है, बहुत चीजें टेक्निकल होती है, बहुत चीजें समझनी होती है, ग्राउंड लेवल चीजें होती है, वो 1 महीने में नहीं समझते कि 1 महीना लगता है अपने आप को ढालने में। तो परफेक्शन की अपेक्षा रखनी नहीं है अपने को कभी भी, पर अपेक्षा रखने किस चीज की है कि आपको रोज थोड़ा 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 एफर्ट डालना है। और फिर समय आएगा 60, 70, 80, 90 दिन के बाद, जब एक बहुत बड़ा रूपांतर क्रिएट होगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगा आपके अंदर, और आप वो निकल के आओगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप चाहते थे, या जो आपका अपलाइन आपसे एक चाह रहा था। तो आज के बाद, क्योंकि कई बार हम मैं देखता हूं लोग 1-2 दिन में जुड़ते ही उससे इतनी उम्मीदें बांध दे कि बस तू परफेक्ट बन जा, तू नेगेटिव मत हो, तू लोगों से मिलवाना शुरू कर दे। नहीं होगा परफेक्शन, समय लगेगा, पर धीरे 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 उसको सिखाना पड़ेगा, उससे काम करवाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, तो जाके एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगी। सो हम ये जानेंगे अभी कि 90 दिन में क्या करना चाहिए, पर पहले ये जानते हैं कि सबसे बड़ी गलतियां इन 90 दिनों में करते क्या है। अगर आज कोई भी आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ के फेल हो गया, अगर आज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले 90 दिन में क्या गलतियां करी वो समझते हैं, और जिस वजह से आज हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। सबसे पहली गलती, एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट। बहुत जल्दी अपेक्षा रखते कि आज जुड़ा हूं ना, कल से लाख रुपए आना शुरू हो जाए। मैं आज जुड़ा हूं, मेरी 1 महीने के अंदर 100 लोगों की टीम बन जाए। नहीं पॉसिबल। आप 1 महीने में 1000, 2000, 3000, 5000, 1 लाख लोगों की टीम नहीं बना सकते। आप 6 महीने में 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते बायोटोरियम में। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 6 महीने में करोड़ नहीं कमा सकते। पर
6 महीने में वो मुकाम तक पहुंच सकते हो कि अगले 6 महीने में आपके पास करोड़ों की इनकम आ जाए। क्योंकि ई बायोटर में लोगों ने 12-13 महीने में 1 करोड़ कमाया है, पर 1 महीने में 1 करोड़ नहीं आता। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जुड़े, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम एक मानसिकता के साथ आते हैं। वो माइंडसेट क्या होता है पता है? नौकरी वाला। 30 दिन काम किया, 30 डे पैसा आना चाहिए। कई लोग तो ऐसी मानसिकता से आते हैं कि आज जुड़ा हूं, बस रोज मेरे गले में 100-200 रुपए गिरने चाहिए। अरे आपने पान की रेडी थोड़ा खोली है यार, या छोले भटूरे तो ना बेचे रोड पे जाके कि रोज पैसा आना चाहिए। नहीं आएगा। अभी आप जुड़े हो, आप समय दोगे, आप एफर्ट करोगे, थोड़ा समझोगे, सिस्टम को जानोगे, समय लगेगा पैसा आने में। आज जुड़ते ही कल से रिजल्ट नहीं आता, और इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते, क्योंकि उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है एक दिन के अंदर। क्यों अपेक्षा ज्यादा होती है? क्योंकि जो भी उसको प्लान दिखा रहा है वो दिखाता है बहुत बड़े सपने, और रियलिटी से रूबरू नहीं कराता। मानते नहीं मानते मेरी बात को? वो दिखाता तो है सपने बहुत बड़े, पर करना क्या पड़ेगा, कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या हर्डल्स आएंगे, वो कोई नहीं सिखाता। सेकंड, जीरो नॉलेज ऑफ 3 P's। जुड़ तो गया, और मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं दिल्ली ऑफिस में देखता हूं, आज कई लोग जुड़ चुके हैं और आज 3 महीने हो गए उनको। कई लोगों सर 1-1 साल हो गया और आज उनको लॉगिन करना नहीं आता। कई लोगों को 6 महीने हो गए, उनको यही नहीं पता हमारे प्लान में क्या कैपिंग चल रही है। प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, ये 3P तो आपके बेस है, पर उसी की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलती है, और इसीलिए 90 दिन के 900 दिन में भी ग्रोथ नहीं मिलती। डिपेंडेंसी, अगला पॉइंट, मतलब निर्भरता। निर्भर हो जाना। सारा काम सीनियर करेगा, आईडी सीनियर लगाएगा, क्लोजिंग सीनियर करेगा, प्लान सीनियर देगा, तो पैसा भी सीनियर को दो ना, आप क्यों रखते हो? अगर आज आपकी टीम ग्रो नहीं हो रही तो आप मेरे पॉइंट्स को नोट करिएगा और आप उसको रिलेट करो, आपको पता चलेगा कि क्यों टीम ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि आपकी टीम में भी ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हो जो निर्भर हो, हर चीज आप करो, ग्रोथ पे आप लेके चलो, मेरी प्रोस्पेक्टिंग भी आप कराओ, प्लान भी आप दो, क्लोजिंग में भी आप जाओ, और मैं तो घर जा रहा हूँ, प्रोडक्ट भी घर दे आना उसको जाके, और पैसे लाके कंपनी में जमा करा के एक आईडी दूंगा, उसकी आईडी यहाँ करके प्लेस कर देना, मेरा फैमिली बोनस आ जाना चाहिए। होता है नहीं होता? बिल्कुल। नेक्स्ट, नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। जो कंपनी का सिस्टम है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे कि कैसे प्लान, क्या प्रोडक्ट, जूम मीटिंग, सेशंस, वेबिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ भी फोकस नहीं कर रहे, फॉलो ही नहीं कर रहे उसको। जब फॉलो नहीं कर रहे तो कैसे ग्रोथ मिलेगी? जब इस इंडस्ट्री में कोई भी आता है ना, तो बोलना बहुत कुछ चाहता है, क्योंकि उसको लगता है यार यही तो इंडस्ट्री जहां मैं खुल के बोल सकता हूं, पर सुनना नहीं चाहता। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने टैगलाइन दी थी अपने लास्ट सेशन में, दैट इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, सो फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आपको बहुत अच्छा एक वक्ता बनना है तो पहले आपको सुनने की शक्ति अपने अंदर पैदा करनी है। अगर आप सुन नहीं सकते तो आपको बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आप बोलोगे तो आधी बात बोलोगे और आधी नॉलेज के साथ बोलोगे, और आप बात को खराब करोगे। जब बहुत ज्यादा बोलते हैं ना हम, तो कई बार हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो सामने वाले को हर्ट करती है। जब वो ज्यादा हम बोल जाते हैं तो सामने वाले को लगता है यार ये कितना बकबक करता है, वो इरिटेट हो जाता है। अगर देखा जाए तो काम की बात तो बहुत कम 90 मिनट में ही हो जाती है, काम की बात तो 10 मिनट में भी हो जाती है, बाकी टाइम तो चप्पड़ चप्पड़ में जाता है। एक्चुअली मैं देखता हूं कई बार जो लोग अपने वेन्यू करते हैं उनको 3-3 घंटे खींचते हैं, और लोग इरिटेट होकर वापस चले जाते हैं। प्लान प्रोडक्ट समझाना 1 घंटे का काम है मैक्सिमम, 3 घंटे किस बात के? लोग अकेले लेके बैठे थे 2-2 घंटे बंदों को, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने की एक हैबिट क्रिएट हो गई है, और तभी ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि सुनते नहीं है कि करना क्या है आगे जाकर। फोकस ऑन सेलिंग, नॉट ऑन बिल्डिंग अ टीम।
बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब भी कोई जुड़ता है तो उसका एक फोकस हो जाता है कि इससे मैं प्रोडक्ट बेच लूं। प्रोडक्ट बेचिए, कोई मनाही नहीं है, बट टीम डेवलपमेंट करना भी जरूरी है अगर आपको एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए तो। अगर सिर्फ प्रोडक्ट बेच बेच के पैसा आएगा तो आप एक टाइम पर सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप प्रोडक्ट बेचिए, कोई मनाही नहीं है, वही काम है, अपने को प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, बट सिर्फ प्रोडक्ट सेल पे काम नहीं होगा। जब तक एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं होगी तब तक मैं एक सस्टेनेबल ग्रोथ क्रिएट नहीं कर सकता। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ रिजेक्शन। डर लगता है कि किसने मना कर दिया तो, डर लगता है किसी ने ना कर दिया तो, डर लगता है कि वो क्या कहेगा, डर लगता है कि मैं घर में बोलूंगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर, तो कहेंगे अरे ये भी कोई काम है करने का, डर लगता है। और वही डर इंसान को खत्म कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने बड़े बिजनेसमैन क्रिएट हुए, बड़े बड़े टाइकून्स बने हैं ना, वो टाइकून ने जब शुरुआत करी थी तो उनको भी डर था, पर उनको एक विश्वास था अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं वो हर मुकाम हासिल कर लूंगा जो मैं चाहता हूं। वो विश्वास था। जब आपका विश्वास बढ़ता है ना तो डर कम होता है, पर यहां पे उल्टा है, यह विश्वास कम है, डर बहुत ज्यादा है। पैसा ना आया तो, कंपनी भाग गई तो, ऐसे कई सारे तो हमारे दिमाग में रहते हैं और उनकी वजह से हम चाहकर भी आगे ग्रो नहीं कर पाते। और वो 90 दिनों में अगर 99% लोग फेल होकर घर बैठ जाते हैं तो उनकी वजह इसी कुछ प्रकार है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है गिविंग अप टू सून। बहुत जल्दी हार मानकर घर बैठ जाना, बहुत जल्दी हार मानकर घर बैठ जाना। 2 4 5 6 मीटिंग करी, नहीं सक्सेस मिली, हार मान लिया, फोन उठाना अपने का बंद कर दिया, अपने को बहुत रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, रिप्लाई नहीं दिया और बहाने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया। मैं आज वहां बिजी था, आज मैं यहां बिजी था, आज मैं यहां पे था, आज वहां पे था, मतलब बहाने। आज वो बीमार था, मेरे घर में गेस्ट आ गए, हाँ मैं काम करूंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा, हम लंबी गेम खेलेंगे, बस कुछ बहाने मार के अपने आप को जस्टिफाई करना कि मैं घर बैठा हूं, तो मेरे बहाने सुनता रहे क्योंकि मुझे काम नहीं करना। इसीलिए लोग उस 90 दिन के अंदर 99% लोग फेल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज से आप नोट कर लेना मेरी बात को कि जब आपका कोई बंदा जुड़ा है आपके साथ, अगले 90 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि वो बड़ा काम करेगा, बड़ा लीडर बनेगा या नहीं बनेगा, वो डिसीजन निकल के आ जाएगा। पर अगर वो ये सब चीजें कर रहा है तो गारंटी है कि वो उस 99 में काउंट होगा जो ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत जल्दी बड़े रिजल्ट को लेकर अपेक्षा रखना, बिल्कुल भी नॉलेज ना रखना, निर्भरता रहना, सिस्टम को फॉलो ना करना, बहुत ज्यादा बोलना, सुनना कम और सिर्फ फोकस करना, माल बिक जाए, पैसा है, दुनिया बाहर में जाए, मुझे बंदे जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। और रिजेक्शन को फेस करना, उसका डर रखना कि यार कोई लोग मना करेंगे, मुझे डर है, मैं उसको फेस नहीं करना। या मैं यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड करता हूँ, एक डर रखना अपने अंदर हर चीज का। मैं कई बार देखा है कि लोग अपने घर में बताते भी नहीं है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। क्यों सर? डर है, वो क्या बोलेंगे घर वाले। अरे तुम कोई 2 नंबर का काम थोड़ी ना कर रहे हो, एक रिस्पेक्टफुल वर्क कर रहे हो, एक बहुत बड़ी हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो आपको वो लेवल ऑफ अचीवमेंट देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। डर किस बात का? और बहुत जल्दी हार मान के जो बैठता है वो जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वो हर बार बहुत जल्दी हार मानेगा ही मानेगा। क्योंकि जो जहां पे भी आपको ये बताया जा रहा है कि आज जुड़ जाओ और कल से आपको लाखों रुपए आना शुरू, वो बिल्कुल 100% आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जो भी आपको बोल रहा है कि भाई तू जुड़ जा और कल से देखो लाखों रुपए आना शुरू, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि मेहनत करने से पैसा आता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं आता। तो आप एक बात को समझिएगा, अगर ये मिस्टेक्स आपकी टीम में हो रही है तो समझ लीजिए वो बड़ा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मिस्टेक तो समझ ली, अब करना क्या है, अब उसको समझेंगे। और मैं चाहूंगा अब थोड़ा अपना सीरियसनेस को बढ़ाना,
थोड़ा फोकस और क्रिएट करना, और हो सके तो चीजों को माय डियर फ्रेंड्स नोट जरूर करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने पे आप बाद में स्टडी नहीं करोगे, पर लिखा होगा तो पढ़ पाओगे। तो 90 डेज, 90 दिन का जो आपका ब्लूप्रिंट है, 90 दिन क्या क्या करना है, क्या क्या चीजों को समझना है, वो समझेंगे, और उन 90 दिनों को अपनी जिंदगी में आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते ही अप्लाई करेंगे, तो आप बड़ी ग्रोथ की ओर जा सकते हैं, और जाएंगे भी। पर इन चीजों को फोकस करना है। सबसे पहला, आपके साथ कोई भी जुड़ा है ना, उसका सबसे पहला माइंडसेट क्रिएट करो, उसकी मानसिकता क्रिएट करो। देख भाई, नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग है, ई बायोटोरी में ये इसका प्रोडक्ट है, ऐसे काम करता है। अगर काम करना है 90 दिन देने पड़ेंगे, 90 दिन निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यू एफर्ट करने पड़ेंगे, तो जाके ग्रोथ होगी। अगर नहीं हो सकता, अगर तू यहाँ पे टाइम पास करने आया है, अगर सिर्फ देखने आया है, तो भाई सॉरी, मेरे पास तेरे लिए जगह नहीं है। ये बोलना आपको आना चाहिए अंदर से। हम कोई जुड़ता है तो उसका पहले 90 दिन में मानसिकता पैदा ही नहीं करते कि तुझे करना क्या है। जब तक उसकी मानसिकता पैदा नहीं होगी तो आप उसको वो दे नहीं पाओगे जो उसको चाहिए। तो आपको उसकी मानसिकता पैदा करनी है सबसे पहले, कि भाई तो यहाँ पे आया है, उस 90 दिन में वो क्या करना है। जब तक उसका माइंडसेट ही क्रिएट नहीं होगा तो कैसे बड़ी ग्रोथ आएगी उसके अंदर। लोगों का मानसिकता तैयार ही नहीं होती, वो एक अलग मानसिकता के साथ जुड़ते हैं, और कुछ दिन बाद जब वो उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो आपकी माइंडसेट और उनका माइंडसेट क्लैश करता है, फिर ग्रोथ अटकती है। सेकंड पॉइंट, क्रिएट सीरियसनेस। उनके अंदर एक सीरियसनेस डालो कि भाई देख, तू अगर आया है, देखो सीरियसली काम करना है, यहाँ पे मजाक मस्ती नहीं चल रहा। ये कोई तेरी नौकरी नहीं है कि 30 दिन काम किया 10 दिन घर बैठ जाएगा, नहीं। ये कोई नौकरी नहीं कि 30 दिन काम किया तो सैलरी नहीं। यहाँ जितना तू काम करेगा उतना तेरे को पैसा मिलेगा। सीरियसली काम कर। कई लोग जो टाइम पास करने आते हैं, कई लोग तो मीटिंग में इसलिए आते हैं कि चाय पानी नाश्ता मिल जाएगा। मैंने नोटिस किया है, अपने आप को तजुर्बे से बता रहा हूं। लोग आते हैं, अरे चलो यार छोले भटूरे खिलाएगा, चलो, अरे विवेक नायक ने बुलाया, चलो मीटिंग में चलते हैं, मस्त ब्रेड पकौड़े खिलाता है और पोहा और समोसे खिलाएगा, चलो मीटिंग भी सुनेंगे, टाइम पास करके आते हैं। सीरियस। आपके साथ कोई भी जुड़ा है ना, पहले दिन आप हिम्मत रखो बोलने की। मैं कह रहा हूं रिजल्ट ना है तो मुझे बोलना। आप पहले दिन उसको शांति से बिठाओ, सुन, उसका पहले मानसिकता क्रिएट करो कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे होता क्या, तू कैसे करेगा काम। दूसरा, उसे को आर यू सीरियसली बिल्डिंग योर बिजनेस। आप सीरियसली काम करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं आपका और अपना समय खराब नहीं करूंगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है आपका समय मेरे ज्यादा कीमती हो और वो खराब हो, अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड, उसको समझाया जाए कि पहले 90 दिन तेरे को जूम सेशंस बिल्कुल नहीं छोड़ने। हमारी रोज 9 बजे जूम मीटिंग होती है, उसको अटेंड कर, वहां से प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल की नॉलेज ले, टेस्टिमोनियल सुन, बूट कैंप चल रहा है उसको अटेंड कर। जूम सेशन नहीं छोड़ना। हर जगह जाना इम्पॉसिबल है। रोज कहूं तो भाई और मीटिंग में आके बैठ नहीं आ पाएगा, पर रात को 9 बजे की जूम ले सकता है। जूम मीटिंग को अटेंड कर। माय डियर फ्रेंड्स, कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि सर मेरा अपलाइन छोड़ गया था और मैंने सिर्फ आपकी जूम मीटिंग अटेंड कर करके आज इस काबिल बना कि सेम अपनी टीम में प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल बता सकता हूं और आज लाखों की इनकम ले रहा हूं ई-बायोटोरियम से। तो आपको अपने जिस बंदे को जोड़ा है उसको रोज नॉलेज देनी है, तो रोज आप भी नहीं जा सकते उसके पास, रोज आप भी उसको समय नहीं दे सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलना है भाई, तो रोज जूम मीटिंग अटेंड कर। नेक्स्ट पॉइंट, उसको बताना है कि स्किल डेवलप कर अपने अंदर। किसकी स्किल डेवलप कर? प्रोस्पेक्टिंग की, फॉलोअप की, क्लोजिंग की, प्लान दिखाने की। ये अपने आप को इस पर सीख प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, सीख में से प्लान कैसे दिया जाता है, सीख में से फॉलोअप कैसे लिया जाता है, सीख क्लोजिंग कैसे होती है, ये सीखना पड़ेगा तेरे को। जब तक ये सब चीजें नहीं आएंगी तू अपना बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो, आप कोई दुकान खोलते हो, तो उस दुकान को खोलने में आप खोल के छोड़ दोगे, अगर मेरी बात को समझिएगा, अगर वो दुकान को खोल के अगर आप छोड़ दोगे अपनी लेबर के हाथ और कहोगे लेबर तो ये दुकान चला, तो क्या वो दुकान चला पाएगा? यस और नो? आप एक बार चैट बॉक्स में डाल सकते हो, वाई और एन,
यस और नो? अगर आपने दुकान खोली और बोल दिया भाई ये तू दुकान पकड़ी, 4-5 लोग रख दिए, तू मेरी दुकान चला, क्या वो चला सकता दुकान आपकी? नहीं चला सकता। तो जब बिजनेस आपका है, पैसा आप कमाने वाले हो, आगे आप बढ़ने वाले हो, तो प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो, क्लोजिंग आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, यस और नो? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, सच सच जवाब दीजिएगा, क्या आपकी टीम में ऐसे लोग हैं या नहीं है जिनको आज भी प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो, क्लोजिंग प्रॉपर्ली नहीं आता और उनको 4-4 महीने भी हो चुके हैं? यस और नो? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। तो अब आप बताओ कि अगर आज उनको ये सब चीजें नहीं आ रही तो क्या वो ग्रो कर पा रहे हैं? नहीं। सेट वर्किंग टारगेट, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं लेके आया हूं आपके लिए। वर्किंग, हमारे साथ कोई भी जुड़ता है, पहली ट्रेनिंग होती है गोल सेटिंग। तू गोल बना, तू बड़े सपने लेके यहां पे पोस्टर लगा दे और उस गोल के लिए काम कर। देखो बड़ी गाड़ी लेनी है तो उसके लिए भाग। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कई बार नोटिस किया है, लीडर्स की मीटिंग होती है, लीडर्स अपनी टीम को टारगेट देते हैं, इस महीने में तुम कितना कमाओगे? सर मैं 1 लाख, सर मैं 50,000, सर मैं 5 लाख कमाऊंगा। पिछले 6 महीने में, 6 महीने से वो उसकी इनकम 5 रुपए नहीं थी और आपने टारगेट दे दिया 1 लाख रुपए का। कर पाएगा क्या? नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। माय डियर फ्रेंड्स, आप टारगेट देते हो उसको अचीवमेंट का, मतलब प्रोसेस, प्रोग्रेस का, कि तेरे को कहां पहुंचना है, प्रोग्रेस का। टारगेट क्या दे रहे हो? प्रोग्रेस का। आपको टारगेट बदलना पड़ेगा। आप टारगेट दो प्रोसेस का। आज से अपनी टीम में ये टारगेट मत दो देखो इस महीने पर नहीं, तू 50,000 कमाएगा, पर उसके देखो इस महीने कितना, उससे पूछो देखो इस महीने कितना कमाना है? सर मुझे इस महीने 50,000 कमाना है। ये तेरा गोल बन गया कि देखो 50,000 कमाना है। अब तेरा टारगेट मैं सेट करता हूं, देखो रोज की कम से कम 2 मीटिंग और 5 प्रोस्पेक्टिंग करनी है। कर सकता है? हाँ कर सकता हूं। तू 1 लाख कमा लेगा। उसको वर्किंग टारगेट दो कि देखो रोज 2 मीटिंग करनी है, तुझे रोज 1 मीटिंग करेगा, तू रोज 5 मीटिंग करेगा, तू रोज 10 मीटिंग करेगा, पर वो वर्किंग टारगेट होना चाहिए कि मैं रोज कितना काम करूंगा, मुझे उसका टारगेट लेना है। मैं क्या कमाने वाला हूं, मुझे वो टारगेट अभी नहीं लेना। मेरे पहले 90 दिन अगर मैं पैसे की ओर भागने लग गया, अगर मैं उसको पहले 90 दिन में अपना सिर्फ अर्निंग की ओर फोकस किया, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। पहले 90 दिन फोकस होंगे सिर्फ और सिर्फ काम 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 को लेकर। मुझे पहले 90 दिन टारगेट क्या लेना है? माय डियर फ्रेंड्स, आप, मैं कह रहा हूं अपना के देखो, टीम में रिजल्ट ना है तो बोलना मुझे, आपको सिर्फ टीम को बिठाना और बोलना है कि वर्किंग टारगेट लो भाई। तू इस महीने कितनी मीटिंग करेगा बता, रोज की कितनी मीटिंग करेगा इस महीने में? आज तारीख क्या हो गई? आज तारीख हो चुकी है 7। अगले 30 तक कितने दिन है तेरे पास? 23 दिन है। उस 23 दिन में कितनी मीटिंग करेगा रोज? सर मैं रोज करूंगा 5 मीटिंग। डन। कितना क्या गोल है तेरा? सर 50,000 महीने का पूरा हो जाएगा। और कोई कह रहा है मैं हफ्ते में 1 मीटिंग करूंगा और गोल है 1 लाख रुपए का, कर पाएगा? नहीं। तो आपको उसको गोल की और ज्यादा मूव नहीं करना। पहले 90 दिन में वो कहना है वर्किंग टारगेट ले कि रोज इतनी मीटिंग मुझे करनी ही करनी है। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने टारगेट ले लिया कि मुझे 50,000 कमाना है, कैसे कमाना है वो नहीं पता, पर यहां मैंने टारगेट ले लिया कि मैं रोज की 5 मीटिंग करूंगा ही करूंगा, तो क्या मैं 1 महीने में लाख रुपए नहीं कमा सकता? 100% कमा सकता हूं। आज दिन अपनी टीम को, और मैं कह रहा हूं हो सकता है शुरू के 10 हफ्ता से 10 दिन रिजल्ट नहीं आएगा, पर 11वें दिन से जब उसकी निरंतरता क्रिएट होगी तो रिजल्ट मिलेगा। क्रिएट इंडिपेंडेंसी, पहले दिन से उसको इंडिपेंडेंट बनाना शुरू करो। एक आईडी उसकी खुद लगाओ, उसकी खुद की आईडी, और दूसरी आईडी जब वो लगाने बैठे उसे को मेरे साथ बैठ, मैं तेरे को सिखाता हूं आईडी कैसे लगाई जाती है। क्योंकि जितना आप फ्री होगे ना उतना आप आगे ग्रो कर पाओगे। पर जितना आप भी, मैं हर सीनियर को बोलूंगा, जितना बंधे रहोगे कि सब कुछ मैं करूंगा, आईडी मैं लगाऊंगा, प्लान मैं दूंगा, प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगा, क्लोजिंग मैं करूंगा, पैसे मैं जमा कराऊंगा, एक्टिवेट मैं करूंगा,
ग्रो नहीं कर पाओगे, बंद जाओगे उन कामों में। पहले दिन से अपनी टीम को उनके लायक बनाओ कि तू खुद इंडिपेंडेंट बन जा। आईडी लगाना सीख, 4-5 दिन बेशा बैठ के लगा, सीख जाएगा, 5वें दिन से तो खुद आ जाएगी। पेमेंट ऐसे करते हैं, ऑनलाइन करनी आती है, वरना कंपनी के अकाउंट में जाके जमा करा दे। प्रोडक्ट ऐसे मंगवाया जाता है, समय लगेंगे 15, 20, 25 दिन, पर आपने एक बंदा तैयार कर दिया जो आगे 100 बंदे खड़े कर सकता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। पहले 90 दिन क्या, ट्रेनिंग तो कभी नहीं छोड़नी। ट्रेनिंग जितना सीखोगे उतना ग्रो, जितना सीखोगे उतना ग्रो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग माहौल का बिजनेस है। जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट मैं बोलूंगा, मेरा फेवरेट है वो है डिसिप्लिन। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस इंडस्ट्री में लोगों को फेल होते हुए देखा है क्योंकि उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन नाम का शब्द ही नहीं था। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं बहुत छोटा सा, और जवाब दीजिएगा, पहले 90 दिन लोग क्यों फेल होते हैं आपको पता चलेगा। आप एक बात बताइए, अगर आप कहीं नौकरी करते हो और आपकी नौकरी है 9 से 6 की, ठीक है, तो क्या आप उस नौकरी में रोज 4 बजे निकल के आ सकते हो? सिर्फ वाई या एन लिखना यस या नो में। क्या आप उस नौकरी में जो 9 से 6 है रोज 3-4 बजे निकल के आ सकते हो? नो। अच्छा एक बात बताइए, और ये मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस हुआ मेरे एक दोस्त के साथ। मेरा एक दोस्त था, है मतलब, उसके फादर की डेथ हो गई। मुझे फोन आया उसका, प्रतीक बहुत दुख हो रहा है, पापा की डेथ हो गई है यार एकदम से। मैं कह रहे यार, मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छा दोस्त है, तेरे पापा से कितनी बैठ के बात करते थे ये वो। मैं कहा यार तू कहाँ पे? कह रहा मैं ऑफिस से निकल जाऊँ घर आने के लिए, यहाँ पे जा रहे शमशान में, तो तू वहां पे पहुंच जा। मैंने गाड़ी ली, मैं पहुंच गया उसके पास, उसके फादर की डेथ हुई, दोस्त है मेरा। 4 दिन बीत गए, 4 दिन में मैंने उसको फिर फोन किया। मैं गया, 4 दिन हो गए, उसके फादर की डेथ हुई, मैं भी बिजी था, मेरी कुछ मीटिंग चल रही थी ऑफिस में, नहीं मिल पाया। आज फोन करता हूँ, थोड़ा बात करता हूँ कि वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि फादर की डेथ हुई है। मैंने 4 दिन उसको फोन किया, 12 बजे लगाया फोन, उसने नहीं उठाया। मैं 2 बजे फोन किया, नहीं उठाया। मैंने 6 बजे फोन किया, उसने नहीं उठाया। मुझे लगा कि बेचारा कोई बीमार ना हो गया हो, टेंशन ना हो गई हो, या कोई घर में प्रॉब्लम ना हो गई हो, या ये भी सोचा अभी फादर डेथ हुई है, बिजी भी होगा, घर में सब आया गया होगा। उसका मुझे कॉल 8 बजे आया, हाँ प्रतीक तेरा फोन था यार। मैं कहा बस मैं लगाया कि मतलब कैसा है, ठीक है, मतलब मम्मी ठीक है, संभालना है तेरे को, अब तेरे को ही सब देखना पड़ेगा, समझा रहा। तो मैंने पूछा, मैं कहा मैं तेरे को फोन लगाया था, तो बिजी था। कह रहा बिजी नहीं भाई, मैं ऑफिस में था। मैं हैरान, मैं कहा 4 दिन तेरे पिताश्री को मरे हुए हैं और चौथे दिन तू ऑफिस में था। कह रहा भाई ऑफिस से कॉल आ गया था कि तुम्हारे पिताश्री मर चुके हैं, तुमने उनको अग्नि दे दी होगी, 3 दिन बीत चुके हैं, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो वरना आपका रिजाइन लेटर आपके घर पे पहुंच जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप कहीं नौकरी करते हो सिर्फ 25,000 रुपए की, और अगर 5 दिन छुट्टी कर लो, क्या 6ठे दिन आपका बॉस आपको अलाउ करेगा? यस और नो? यस और नो? अलाउ करेगा या नहीं करेगा? एवरीवन टाइप करिए जल्दी से। नहीं करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ई बायोटर में जुड़ते हो, 4 दिन काम किया, 6 दिन छुट्टी बना रहे हैं, डिसिप्लिन ही नहीं है, 12 बजे की मीटिंग है, पहुंचते हैं 1 बजे। काम करना चाहिए कम से कम 10 घंटे, देते हैं 1 घंटा, उसमें भी जो बैठा हो तो उसका चप्पड़ किट्टी पार्टी बनाते हैं हम, रील देख के टाइम वेस्ट करके घर चले जाते हैं, हो गई मीटिंग। ऐसे कभी भी बड़ा धंधा नहीं बनता। जब तक जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आएगा, 12 बजे मीटिंग है, 11:30 पहुंचना है मुझे, ये आपको डालना है आपके नए बंदे में। 90 डेज के अंदर उसको सिखाना है कि तूने डिसिप्लिन डाल, इसको काम को नौकरी की तरह ले, जॉब की तरह। 10 बजे मैं 9:30 यहां चाहिए तू मुझे ऑफिस में, या मैंने कोई वेन्यू मीटिंग है यहां पे चाहिए 9:30 बजे तू, 6 बजे तक बैठना, देखो मेरे साथ काम करना है, और सुन रोज आना ऑफिस, कोई छुट्टी नहीं रहेगी, ये धंधा तेरा है।
अगर आज मान लो कोई आप दुकान खोल लेते हो और आपके वहां पे ग्राहकी नहीं होगी, मान लो लोग नहीं आ रहे, तो क्या दुकान बंद करके घर चले जाओगे आप? एक दुकान खोली, लाख रुपए लगा दिया, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, एक बंदा भी नहीं आया, क्या घर चले जाओगे आप कि यार आज तो ग्राहकी 4 घंटे की आई नहीं, चलो दुकान बढ़ाओ घर चलते हैं? एक शोरूम खोला आपने, 1 करोड़ रुपए खर्च दिया, 4 बज गए, एक ग्राहक नहीं आया, पूरा दिन हो गया, एक भी कस्टमर नहीं आया, क्या अगले दिन से दुकान नहीं खोलोगे? खोलोगे। क्यों? पैसा लगा है। यहां पे भी आपका बहुत कुछ लगा है, यहां पे आपकी उम्मीदें लगी हैं, यहां पे आपके सपने लगे हैं, और जो आ रहा है उसको बताओ कि तेरा करेक्टर लगा है यहां पे। 4 घंटे 2 घंटे में डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं होती। और मैं तो उनको कहता हूं बहुत गलत बात, जो ये लिखते कि पार्ट टाइम काम कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग कभी पार्ट टाइम हो ही नहीं सकती। हो जाएगी, थोड़ा सा पैसा आएगा, बड़े पैसे के लिए आपको फुल टाइम में आना पड़ेगा। और जब जो भी शख्स समय देखता है, जो भी शख्स देखता है कि टाइम हो गया, जो भी शख्स ये देखता है कि अरे बस अब मैं घर चलूंगा, बहुत लेट हो रहा है, रात हो गई, मैं कैसे जाऊंगा, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। 11:30 की मीटिंग है, 11:30 वहां पहुंचूंगा। 9 बजे की मीटिंग है, 9 बजे वहां पहुंचना है, मुझे 8:30 बजे पहुंचना है, प्रॉपर सूट टाइम में पहुंचना है। आने का टाइम मुझे देख के आना है कितने बजे पहुंचना है, पर वापसी टाइम में मुझे घड़ी और मुड़ के कभी नहीं देखना। अपना 100% देना है। वो डिसिप्लिन होना चाहिए जो नौकरी में आप करते हो 25,000 के लिए, यहाँ पे हम कमाने आए लाखों रुपया, और डिसिप्लिन का शब्द ही नहीं है हमारे अंदर। वो डिसिप्लिन होना चाहिए। फोकस ऑन डुप्लीकेशन नॉट ऑन रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। आपको फोकस डुप्लीकेशन में, सिर्फ फोकस रिक्रूटमेंट नहीं रखना, डुप्लीकेशन क्रिएट करनी है, नई टीम क्रिएट करनी है, टीम बिल्ड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन कंसिस्टेंटली। बिल्कुल आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, जो भी आ रहा है उसको लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहना है। ये नहीं कि अब 4 दिन काम किया 6 दिन घर पे, नहीं। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू। जहां पे भी आपकी इस 90 दिन के अंदर कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, समझ लेना वहीं पर फेल हो गए, अब फिर से आपको 90 दिन शुरू करने हैं। इस अगर 90 दिन के अंदर आपके निरंतर प्रयास नहीं रहे, मान लो 40वें दिन भी या 80वें दिन भी आपने छुट्टी मार ली, एक गुठली मार ली, घर बैठ गए, या छोड़ दिया काम, आप घर बैठ गए, माय डियर फ्रेंड्स, ये 90 दिन में आप बिल्कुल शिखर तक पहुंचने वाले हो, और उस पर कई सारे हर्डल्स आएंगे। और 91 मतलब 89वां दिन जो होगा ना, उस पर टाइम तो लगेगा कि अब छोड़ दूं, बिल्कुल छोड़ दूं, पर उसी टाइम पे अगर थोड़ा और मेहनत कर ली तो सक्सेस की ओर आगे बढ़ जाओगे। डोंट प्री जज एनीवन। किसी को भी आपको पहले जज नहीं कर लेना कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। आपका काम है हर एक को प्लान दिखाना, आपका काम है हर एक को बताना, इन्फॉर्म ईच एंड एवरीवन, हर एक को बताइए, वो आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो थैंक यू सो मच, सिंपल। और इनिशियल 90 डेज इज अ लॉ ऑफ एवरेज। ये बात ध्यान रख के करिएगा कि पहले 90 दिन में आपको लॉ ऑफ एवरेज रिजल्ट आएगा। क्या? 10 में से 1 ज्वाइनिंग होगी, 10 में से 1 ज्वाइनिंग होगी, बस यही रिजल्ट रहेगा। यही अपेक्षा रख के काम करो। ये सोचो कि 10 लोग बुलाएं 10 लोग जुड़ जाएंगे, नहीं पॉसिबल। पहले 90 दिन आप तैयार हो रहे हो, उस तैयारी में आप कुछ गलती कर सकते हो, मीटिंग करने में, प्लान दिखाने में, तो आपको 10 में से 1 ही ज्वाइनिंग मिलेगी। पर अगर उस 90 दिन में आपने अपने आप को तैयार नहीं किया तो उसके बाद आपकी 1 भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ये आपको लेके चलना, और ये लॉ ऑफ एवरेज है कि पहले 90 दिन आपको 10 में से 1 ज्वाइनिंग ही आने वाली है। 10 की अपेक्षा बिल्कुल भी मत रखना। ये सोच के आना 90 दिन काम करना है तो, और रोज अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में एक नाम आपको ऐड करना है। रोज आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में एक नाम ऐड करना है, एवरी डे। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो फॉलोअप है उसको बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि 95% लोग फॉलोअप में ही मार खा जाते हैं। प्लान बहुत अच्छा दिखाया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिया, पर फॉलोअप ही नहीं किया। 15-20 लोगों से बात कर ली, किसी से फॉलोअप नहीं लिया, सब लोग फेल हो गए। क्योंकि जब आपने किसी को प्लान दिखाया, अगले 24 घंटे तक वो गर्म है, अगले 12 घंटे तक वो बिल्कुल तेज गर्म में है, अगले 6 घंटे में तो वो बिल्कुल मोटिवेशन में है,
पर अगर उन्हीं 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे के अंदर आपने अपना फॉलोअप नहीं रखा तो आप फेल हो। सेलिब्रेट एवरी लिटिल अचीवमेंट। आपकी टीम में अगर कोई भी अचीव कुछ भी कर रहा है, चाहे 5 रुपए भी अचीव किए, 500 का चेक भी आया, सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। और डोंट क्रिएट ईगो। आपको अपने अंदर वो ईगो पैदा नहीं 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 करनी। अपने अंदर वो ईगो पैदा नहीं करनी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कई लीडर्स देखता हूं, मैं कई इस इंडस्ट्री में मैं कई कंपनीज के ओनर से मिलता हूं, जानता हूं, बड़े प्रोग्राम्स में जाता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम्स में जाता हूं, कई लीडर्स से मुलाकात होती है। और आज मैं देखता हूं जब लीडर्स मिलने आते हैं अपने ऑफिस में ईबाइट रूम के, और कोई दूसरा बंदा बताता है सर ये बहुत बड़ा लीडर है, बहुत अच्छा किया था, एक टाइम में से करोड़ों कमाए थे ईबाइट नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में इसकी इनकम अरबों रुपए की थी, सर इसने बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली। और जब मैं उससे बात करता हूं ना तो मुझे समझ आ जाता है कि आज ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसके अंदर ईगो आ गई। आज कई लीडर्स की टीम खत्म हो जाती है क्योंकि एक चीज आती है, वो होती है ईगो, ईगो और सिर्फ ईगो। ये 3 शब्द बड़े खतरनाक लेटर है, बड़ा खतरनाक शब्द है ये ईगो। 3 अक्षर से मिलकर बनता है ईगो, बहुत खतरनाक है और ये एक जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप कोई भी शख्स आया है उसको अगले 90 दिन का जो ब्लूप्रिंट देना है वो क्या देना है, हमेशा रिपीट करना। उसकी पहले मानसिकता पैदा करनी है काम को लेकर, उसके अंदर सीरियसनेस डालनी है, उसको बताना है कि तेरे को रोज जूम मीटिंग अटेंड करनी है, उसको कहना है कि तू सीख, डेवलप कर स्किल्स अपने अंदर, प्रोस्पेक्टिंग की, प्लान की, फॉलो की, क्लोजिंग की, उसको वर्किंग टारगेट देने जो मैंने आपको बहुत स्पेशली बताया टाइम लेकर, उस पर अगर उस पर बात करूंगा तो कम से कम 1 घंटा जाएगा। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करी कि वर्किंग टारगेट दो, जो गोल देना है वो गोल दो, बट साथ में वर्किंग टारगेट जरूर देना है। उसको खुद इंडिपेंडेंट बनाना है कि खुद सीखे हर चीजें, ट्रेनिंग जरूर देनी है। और अगर डिसिप्लिन उस बंदे में नहीं हुआ और आप में भी नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं होगी। डुप्लीकेशन में फोकस 100% रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना है, किसी को भी प्री जज नहीं करना। पहले 90 दिन लॉ ऑफ एवरेज को जान लेना है, 10 में से 1 ज्वाइनिंग आएगी। अपने फॉलोअप को स्ट्रांग रखना है, हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है और ईगो पैदा नहीं करनी। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट मैंने कोट लिखा है, इसको याद करिएगा, नो वन कैन डिस्टर्ब यू अंटिल यू अलाउ देम। कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता जब अलाउ नहीं करोगे। आपके कान में जहर तब तक कोई नहीं घोल सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरे कान में जहर घोल दे, कोई नहीं कर सकता, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। लोग बोलते उसने उसको नेगेटिव कर दिया, नहीं कर सकता नेगेटिव यार। आपके बिना परमिशन के, आपके बिना अलाउ करने के आपको नेगेटिव कोई भी नहीं कर सकता, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप कैसे डिस्टर्ब हो जाते हो, बहुत हल्के आदमी हो यार, हल्के सी बात से डिस्टर्ब हो जाते हो। हर छोटी बात पे डिस्टर्ब नहीं हुआ जाता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे डिस्टर्ब होने के लिए। तो अगर आपकी टीम में आप खुद भी नेगेटिव हो रहे हो तो आप अपनी मर्जी से हो रहे हो, कोई कर नहीं रहा आपको नेगेटिव। माय डियर फ्रेंड्स, आज बड़े लीडर्स हैं, हम भी लोग नेगेटिव बात करते हैं पर हम उनको पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं, उनके साथ मिलकर नेगेटिव होते नहीं है। और इन 90 दिनों में डिस्ट्रैक्शन आती है, लोग नेगेटिव करते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा उसको कि भाई इस 90 दिन तेको बहुत लोग नेगेटिव करेंगे पर तेको पूरा ध्यान अपने काम में रखना है, तेको बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं होना। जब तक उसको ये सीख नहीं मिलेगी, उसके खोपड़ी में नहीं घुसेगा, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। उसको बोलो अच्छी बात के लिए कान खोल, बेकार बात के लिए कान में पर्दे डाल दे। अरे मैं कहता हूं शटडाउन को ताला लगा के चाबी फेंक दे। नेक्स्ट चलते हैं, समय कम, बातें बहुत कर रही हैं। वाह, यूज योर मैक्सिमम स्पीड विद 100% एफर्ट फॉर फर्स्ट 90 डेज। ध्यान से इस ग्राफ को समझिएगा, ध्यान से, और मजा आएगा। आपसे बात भी करूंगा, चैट बॉक्स ओपन रखता हूं। देखिए, जब प्लेन चलता है, आप सभी लोग कभी ना कभी प्लेन में बैठे होंगे या कभी देखा होगा प्लेन को, जो नहीं लोग बैठे, जब प्लेन चलता है तो प्लेन जब रनवे पे रहता है
और जब उसको टेक ऑफ करना है तो रनवे में बिल्कुल स्पीड पकड़ेगा या 10 की स्पीड में चल के सोचेगा कि मैं उड़ जाऊंगा? मुझे बताइए, एक प्लेन स्पीड पकड़ेगा या नहीं अगर उसको टेक ऑफ करना है तो? ये सुनो, एक प्लेन स्पीड पकड़ेगा या नहीं अगर उसको टेक ऑफ करना है तो? स्पीड पकड़ेगा, यस। अच्छा, जितने लोग रिप्लाई नहीं कर रहे समझ लो कि सो रहे हैं। नहीं समझ सकते। अच्छा, यस सर, स्पीड पकड़ेगा, पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा, बिल्कुल। अगर प्लेन को एक अच्छी टेक ऑफ लेना है, उसको अपनी बेस्ट स्पीड देनी पड़ेगी। स्पीड पकड़ेगा नहीं, बेस्ट स्पीड देनी पड़ेगी उसको। क्या कह रहा हूं मैं, सुनिएगा, उसको अपनी बेस्ट स्पीड देनी पड़ेगी तो जाके वो बिल्कुल टेक ऑफ कर पाएगा। अगर वो सोचे मैं 25 की स्पीड में चलाऊं या 100 की स्पीड में भी, तो भी नहीं पकड़ पाएगा। तो इट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जब शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में आपको अपनी, अगर आपको सिर्फ करना क्या है, जब आपने शुरुआत करी तो शुरुआत में आपको अपनी 100% स्पीड देनी है तो माय डियर फ्रेंड एक अच्छा टेक ऑफ हो पाएगा, अदरवाइज एक अच्छा टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। जब प्लेन ऊपर उड़ता है तो बिल्कुल अपना 100% देता है एक अच्छी स्पीड को पकड़ने के लिए, पर जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तो क्या हम लोग या जो हमारे साथ जुड़ रहा है, क्या वो अपना 100% देता है शुरू में? बिल्कुल नहीं देता। समझिए मेरी बात को और एक्सेप्ट करिए कि जब कोई नया बंदा जुड़ता है या हम कोई जोड़ते हैं तो एकदम से शुरू में अपनी 100% स्पीड नहीं देता, और अगर वो 100% स्पीड नहीं दे रहा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। जब कोई नया बंदा जुड़ा है तो समझाओ भाई, पहले 90 दिन में तेरे को शुरुआत करते ही एक अच्छी स्पीड पकड़नी है। जो शख्स एक शुरुआत में एक अच्छी स्पीड पकड़ लेता है तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, पर जो बिल्कुल धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है कि मैं अपना 10% दूंगा, 2 घंटे काम करूंगा, बस मन नहीं लग रहा, स्पीड नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, यार अभी रुक जा, करूंगा, वहां बिजी हूं, यहां बिजी हूं, वो बड़ी छलांग नहीं मार सकता। सेकंड, जब प्लेन बिल्कुल स्पीड में आता है ना तो वो प्रॉपरली टेक ऑफ कर पाता है, और जब वो टेक ऑफ करता है ना, जब हवा में पहुंचता है, हवा में पहुंचते ही वो 2 मिनट हवा में स्टेबल होता है कुछ मिनटों के लिए, और कुछ मिनटों के बाद वो फिर से अपना एक और सपोर्ट लेता है अपना सिस्टम से और फिर से एक और स्पीड पकड़ता है बादलों तक पहुंचने के लिए। मतलब जब आपने अपनी बिल्कुल स्पीड ली और आगे बढ़े और उस 90 दिन के अंदर जब स्पीड पकड़ ली और जब बिल्कुल डाल दे 100% और कहीं देखा कि अभी भी रिजल्ट उस तरीके का नहीं आ रहा जो मैं चाह रहा था, इट मींस आपको थोड़ा और अपना ही सपोर्ट लेना है और एक और स्पीड देनी है आगे ग्रो करने के लिए और वो ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो आप चाहते हो, फिर जाके आप एक स्टेबल मोड पे आओगे। आप अगर कह रहे हो भैया मैं महीने का दिन का 6 घंटा काम करूंगा, मैं तो कहता हूं पार्ट टाइम काम नहीं होता, ये मेरी सोच है, बाकी मैं नहीं कह सकता, पर आप जब काम करने आए हो डायरेक्ट सेलिंग में तो पहले 90 दिन में जो भी आ रहा है, क्योंकि सक्सेस को स्पीड पसंद है, सक्सेस को स्पीड पसंद है, सक्सेस को स्पीड पसंद है। कोई अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की है तो जैसे ही आपने शुरुआत करी तो आपको बिल्कुल अपना 100% स्पीड देनी है, 100% एफर्ट डालना है एक अच्छी टेक ऑफ करने के लिए, और जैसे ही आपका टेक ऑफ होता है ना 90% लोग वहीं पर क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में फेलियर आ जाता है। कैसा फेलियर? नेगेटिविटी का फेलियर, लोगों की बातों का फेलियर, चीजों को जो मैंने आपको बताई 90s का ब्लूप्रिंट, उसमें कुछ चीजें फॉलो नहीं करते तो वो फेलियर आता है, और फिर आप खुद तो क्रैश होते हो, कई लोगों की अपेक्षा, कई लोगों की उम्मीदें, कई लोगों के सपने और कई लोगों की बातों को सच कर कर
क्रैश होते। जब आपने टेक ऑफ किया उस टाइम आपको थोड़ा और खुद का सपोर्ट लेना है, चाहे लग रहा है कि थोड़ा कम रिजल्ट आ रहा है, अगर आपको बातों तक पहुंचना है तो जाके आप एक बढ़िया स्टेबल मोड पे आ पाओगे। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस को सिर्फ स्पीड पसंद है, जिन्होंने स्पीड पकड़ी वही सक्सेस की और आगे मूव कर पाए हैं। जिन लोगों ने स्पीड नहीं पकड़ी वो सक्सेस की और मूव नहीं कर पाए। ये बात को नोट करिएगा और ये सच्चाई बात है। अगर आपको बढ़िया स्पीड चाहिए, बढ़िया सक्सेस चाहिए तो आपको एक अच्छी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। और 90% लोग मैंने देखा है शुरुआत में एक बड़ी स्पीड नहीं पकड़ते, एक बड़ी स्पीड की ओर नहीं मूव करते और वहीं पर अटक के रह जाते हैं। आपको अपना मैक्सिमम, और मैं आपको बोलूं ये 90 दिन जो आपके शुरुआती होंगे वो 90 दिन ऐसे रखना कि साला जिंदगी के आखिरी 90 दिन है, कर लिया तो ठीक है वरना मर जाऊंगा। वो 90 दिन अपने अंदर लेके चलना और वो 90 दिन में अपना वो 100 के 1000% डाल दो जो कोई सोच भी ना सके। अगर वो 1000% अपना डाल दिया ना आपने, माय डियर फ्रेंड्स, मैं दे रहा हूं गारंटी आपको, बादलों के पार उड़ोगे और अगले करोड़पति आप भी बन सकते हो। पर आपको वो 100% देना है। और आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि आपकी टीम में कई लोग आज फेल हो गए जो शुरू में अपना वो 100% नहीं दे पाए, जो वो स्पीड नहीं दे पाए, जो वो नहीं दे पाए जो वो दे सकते थे। और आज अगर आपका कोई भी जुड़ रहा है तो वो अगर आज काम कर रहा है और बड़ी ग्रोथ नहीं आ रही, इसका मतलब समझ लेना कि वो अपना 100% नहीं दे रहा। माय डियर फ्रेंड, जब प्लेन हवा में उड़ता है ना तो पहले वो थोड़ा और हवा में आता है, फिर वो एक और अपना बिल्कुल प्रेशर लेता है, एक और अपना एफर्ट डालता है, अपने सिस्टम का सपोर्ट लेता है और बादलों के पार लेके जाता है। इसीलिए आप दिल्ली से मुंबई की जर्नी 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको भी शून्य से शिखर तक की जर्नी बहुत जल्दी अचीव करनी है, अगर आपको भी ई बायोटर में करोड़पति जल्दी बनना है तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आपको वो स्पीड से प्यार करना पड़ेगा जो स्पीड ये इंडस्ट्री डिमांड करती है ग्रोथ को लेकर। अगर आप वो नहीं कर पाओगे सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा कि वो बड़ी सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी जो आप यहां लेकर अपेक्षा लेकर इस सिस्टम में आए थे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करने हैं। और यही अगर मेरा जो ट्रेनिंग का पार्ट है ये फ्लाइट वाला, यही एक बहुत बड़ा पार्ट है। पर पॉइंट कैसा है ना, समय हमेशा मुझे काटता है, देने को बहुत कुछ है, क्योंकि जब पढ़ने बैठता हूँ, जब लिखने बैठता हूँ तो इतनी चीजें लिख देता हूँ कि मन आता है कि 1 घंटे के अंदर अपने हर बूट कैंप के पार्टिसिपेंट को उतना दे दूं जो शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि उनको वो हर चीज दे दूं जिससे उनको मदद मिले आज करोड़पति बनने की। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं यही विराम दूंगा। कल फिर आना, कल फिर हम इसके आगे और बात करेंगे थोड़े ब्लूप्रिंट को लेकर, सेल्स साइकोलॉजी को लेकर, और एक बहुत अच्छी केस स्टडी से सीखेंगे कि कैसे हर हर्डल को पार करके एक बड़ी मुकाम को हासिल किया जाता है। पर ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि स्पीड सक्सेस को पसंद है, अगर स्पीड नहीं रखोगे तो माफी चाहूंगा एक बड़ी ग्रोथ की और आप आगे नहीं पहुंच सकते। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।